You're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand in the moment. You calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. परमेश्वर वचन है, आशा लाता है। देखिए, जब परमेश्वर में सारे विचार होते हैं, वो किसी चीज की आशा करता है, अपने विचार के अनुसार वो संसार बनाए। संसार तो उसके मन में बने डिजाइन से बना है। संसार उसकी कल्पना से बना है, जो उसने अपने मन में लाया था। परमेश्वर वचन और वचन परमेश्वर है। परमेश्वर बैठा है, वचन से भरा है, वचन की चीजों से, विचारों से भरा है, बुद्धि से भरा है, योजना और उद्देश्यों से भरा है। यानी कुछ भी बनाने से पहले वो पहले उन चीजों को देख रहा था जो वो बनाने वाला था और लाने वाला था। यानी उसमें ये विचार और कल्पना थी, ये सब थे। तो उसके साथ क्या किया मैं बताऊं उसने क्या किया। इसलिए प्रचारक की जरूरत है, यह ऐसे नहीं आएगा। उसने क्या किया, उन अद्भुत विचार, कल्पना और उद्देश्यों के साथ वो उसे कह रहा था। आप में से कुछ लोग कहेंगे, देखिए भाई, आप ऐसे प्रचारक हैं जो वो प्रचार करते हैं जो वहां पर है ही नहीं। आप कैसे जानते कि वो कह रहा था? तो पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और समानता में बनाएं। उसने यही कहा था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले कहा था। उसने जो भी सोचा था अपनी बुद्धि और उसने जो कुछ भी योजना और उद्देश्य बनाए थे, वो जो भी लाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे कहते हुए बोल रहा था, क्योंकि उसके मन में यही था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बातचीत कर रहे थे और वो चर्चा आपके और मेरे बारे में थी। आओ हम मनुष्य को बनाएं हमारे स्वरूप में, हमारी समानता में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने केवल यह नहीं कहा कि कैसे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बारे में कहा होगा। परमेश्वर ने उस संपन्न और बहुतायत की जमीन के बारे में कहा होगा जो मनुष्य के लिए वो बनाने वाला था। वह अद्भुत जीवन, वो जो मनुष्य को देने वाला था। परमेश्वर ने उन सारी चीजों के बारे में कहा जो उपलब्ध होगी और किस तरह का जीवन मनुष्य के लिए उपलब्ध होगा।
परमेश्वर ने इन सारी चीजों के बारे में कहा। अब कल्पना करें कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमें देखना होगा अपने डाइनिंग टेबल पर आप किस बारे में कहते हैं, अपने बिस्तर पर आप क्या कहते हैं, आराम कुर्सी पर परिवार के साथ बैठकर बातें करते हुए आप क्या कहते हैं। परमेश्वर अपने परिवार से कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, अदन की वाटिका बनाएं, सोने को पृथ्वी के नीचे रखते हैं, पेड़ लगाएं, पौधे और फल देने वाले पेड़ हो हजारों तरह के, सागर और नदी बनाए जिसमें मछलियां हो, और आकाश में पक्षी उड़ते जाएं, और हर तरह के जानवर बनाएं, हर तरह के, हर प्रकार के, मनुष्य के लिए सब कुछ बनाएं। मनुष्य है जिसके लिए सब कुछ बनाया गया। अगर वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के बारे में कह रहा था तो निश्चय वो उसके बारे में कह रहा होगा जो मनुष्य के लिए बना रहा था। हेलो, समझ रहे हैं ना? मैं आपको बहुत से वचन दिखा सकता हूं जो बताते हैं कि सच में परमेश्वर इन सारी चीजों के बारे में योजना, उद्देश्य और विचार कर रहा था जो हमें वचन में दिखाए गए हैं। लेकिन चलिए इसे स्थापित करें। यानी परमेश्वर के पास बहुत से विचार और योजनाएं थी। अपनी बुद्धि में वो बहुत कुछ लाना चाहता था। वो क्या कर रहा था? वो उन्हें अपने वचन में प्रकट कर रहा था। सब ऐसे ही काम करता है। मैं बता रहा हूं कि संसार कैसे बना। जब ये कहता है कि संसार परमेश्वर के वचन से बना, वो हमेशा इसे अपने शब्दों में बना रहा था। वो हमेशा डिजाइन और उद्देश्य दे रहा था। इन चीजों को जो वो बनाना चाहता था वो वहां बैठा था और डिजाइन दे रहा था, उद्देश्य दे रहा था, सारी चीजों के परिणाम बता रहा था। वो वहां बैठा था सब कुछ बनाने से पहले ही। हमें बनाने से पहले परमेश्वर ने हमारे बारे में कहा। हमें बनाने से पहले परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें डिजाइन किया। इसलिए बाइबल कहती है कि हम भयानक रूप में अद्भुत तरह से बने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए बहुत विचार किया। आपको खुद के बारे में चकित होना चाहिए। आमीन। शायद आप खुद को कम समझते हैं। यही समस्या है, क्योंकि लोग बाइबल नहीं देखते। वो अपनी बैंक देखते हैं, जेब देखते हैं, पीठ देखते हैं, अपने घुटने देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो कभी परमेश्वर को नहीं देखते हैं और उसकी योजना और उसके उद्देश्य को नहीं देखते। आपको परमेश्वर को देखना होगा और उसके अनंत काल की योजना और उद्देश्य को देखना है। परमेश्वर ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है और आपके बारे में उसने कहा है आपको बनाए जाने के पहले ही, भूमि की मिट्टी से, आपके नथनों में जीवन का श्वास फूंकने से पहले ही आपके बारे में कहा, आपका दर्शन देखा, आपके लिए संसार बनाना चाहता था। ये सारी बातें वो चाहता था और उसमें ये विचार थे और वचन के द्वारा उसे प्रकट किया। वो कल्पना, ये सब कल्पना कर रहा था। उसका दिल भरा हुआ था इन चित्रों से उसके मन में। और फिर जब उसने इसे कहा, उसे आकार दिया। फिर जब उसने कहा कि ज्योति हो, तो कोई भी ज्योति नहीं आई। जिस तरह की ज्योति परमेश्वर चाहता था, जिस ज्योति को उसने रूप और आकार दिया था, वही ज्योति वहां पर आई। ज्योति के लिए जो उसका अर्थ था वो उसके लिए सटीक था। ज्योति हो जाए, विभाजन हो जाए, सूरज चांद और तारे हो। वो जानता था कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि उसके वचन के द्वारा उसने सच में संसार को बनाया। वो उसके बारे में कह रहा था, उसका लक्ष्य बनाया था, वो उसकी कल्पना कर रहा था और अब उसने उसे कहा और वैसे ही हो गया, वैसे ही हुआ। आमीन। जब उसने कहा तो विश्वास खोला गया। जब उसने कहा तो वो ढांचा बना। जब उसने पहली बार कहा तो ये जिज्ञासा थी। जब उसने पहली बार कहा तो इसने चित्र बनाया। लेकिन अब जब उसने कहा तो इसने सृष्टि की, क्योंकि इसके साथ विश्वास खुला गया और विश्वास में सृष्टि करने की सामर्थ है। ठीक है, देखते हैं। यानी विश्वास ही है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है। ठीक है, यानी पहले हमने कहा कि यीशु और वचन एक ही है। दूसरी बात हमने कहा कि सब कुछ वचन के द्वारा बना। तो हम कह सकते हैं कि विश्वास ही वो शक्ति है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और विश्वास वचन से आता है। ठीक है। तीसरी बात, जबकि असली व्यक्ति जिसने सब कुछ बनाया है वो है परमेश्वर, उसका वचन और विश्वास। जबकि असली व्यक्ति जिसने सब कुछ बनाया वो है परमेश्वर, उसका वचन और विश्वास। तो क्यों आज सब सृजी हुई चीजें उस विश्वास को प्रत्युत्तर नहीं देती है? मैंने इसे पहले भी किसी और संदर्भ में बताया था, लेकिन इसे मन में रखें। जबकि असल में जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर, उसका वचन और विश्वास है,
तो जो भी उससे बना है आज उसे प्रत्युत्तर नहीं देता। क्या वो परमेश्वर को जवाब देगा? क्या वचन को जवाब देगा? क्या विश्वास को जवाब देगा? मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन और विश्वास आज भी सारी चीजों पर अधिकार रखता है। वचन ने सब कुछ बनाया और यहां तक कि आज भी सृजी हुई चीजें वचन को जवाब देती है। इसलिए परमेश्वर एक दिन स्वर्गदूत को मरियम के पास भेज सका, एक स्त्री यानी जवान कुंवारी जिसका कोई पति नहीं था, जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता, स्वर्गदूत घोषित करता है तुझे पुत्र होगा। वो कहती है रुकिए एक मिनट, मेरा तो पति भी नहीं है, तो पुत्र कैसे होगा? ये एक अच्छा सवाल है। और स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम गर्भवती हो जाओगी और तुम्हें पुत्र होगा। तो उसने कहा तेरे वचन के अनुसार ही मुझे हो। यह कैसे हुआ? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 14 कहता है वचन हुआ देहधारी। कौन सा वचन देहधारी हुआ? तुझे पुत्र होगा, तेरा पुत्र होगा, उसका नाम यीशु होगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये वचन जो परमेश्वर से था वो मरियम के कानों में गया, उसके दिल में गया, उसके मन में और नीचे उसकी कोख में गया। वो वचन अंत में देहधारी हुआ। वचन कुछ भी हो सकता है, इसलिए वचन तो परमेश्वर के वचन में बीज बताया गया है। वचन बीज है। अगर आप टमाटर के बीज बोए तो टमाटर आएंगे। फिर और कुछ बीज हैं दूसरी तरह के कि कुछ और उत्पन्न करे और वो वही उत्पन्न करेंगे। यानी परमेश्वर ने क्या किया? जब वो कुंवारी से पुत्र पैदा करना चाहता था, उसे उस कुंवारी में वचन रखना पड़ा। हेलो, वो उस कुंवारी में वचन रखता है। वचन तो पुत्र पैदा करने वाला वचन था। वचन सामर्थ्य था कि पुत्र को बना सके, उसकी कोख में रूप और आकार दे दे। वचन ने उस पुत्र को बनाया। वचन देहधारी हुआ। मरियम की कोख में वचन देहधारी हुआ। अद्भुत है ना? ये चकित करने वाला। मैं आपको बताऊं, जैसे वचन देहधारी हो सकता था उस व्यक्ति में जिसकी शादी नहीं हुई थी और बालक उत्पन्न नहीं कर सकती थी पुरुष की मदद के बिना, अगर वचन काफी है कि शरीर बने और पुत्र उत्पन्न करे, तो वही वचन बीमार व्यक्ति में जा सकता है, उनके दिल और शरीर और मन में जा सकता है, तो वो चंगाई और तंदुरुस्ती और बल लेकर आएगा उस शरीर में। ये ऐसा क्यों नहीं? वही वचन एक गरीब व्यक्ति में जा सकता है, उसके दिल और मन में। ऐसा व्यक्ति जो नीचे है और गिर गया है और मदद के बिना छोड़ दिया गया, नीचे तह तक चला गया है, वचन उसे उठाएगा महिमा में, आदर से और सामर्थ से। वचन उसे धन पाने की सामर्थ देगा। धन कमाने की सामर्थ वचन में है। ओ, मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसलिए आपको गौर से सुनना होगा। आप इसे कैसे पाएंगे? आपकी जरूरतें कैसे पूरी होगी? आप अपनी चंगाई कैसे पाएंगे? कैसे पर्याप्त होगा कि जरूरतें पूरी हो जाएं? आप कैसे भरपूरी का जीवन जिएंगे? आपको जो भी चाहिए वो आपके पास कैसे होगा? प्रभु आपकी जरूरत कैसे पूरी करेगा? उसने अदन की वाटिका में जिस तरह मनुष्य की जरूरत पूरी की थी जब संसार बनाया, उसी तरह से आज जरूरत पूरी करेगा। उसने इसका प्रयोजन कैसे किया? विश्वास से हम समझ सकते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। यानी जो भी चीजें बनी हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बनी हैं, ये तो अदृश्य विश्वास से बनी है। ये सामर्थ्य से बनी है जिसे विश्वास कहते हैं। विश्वास कहां से आता है? विश्वास वचन से आता है। वचन कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। हेलो, रोमांचित है ना? ये इसी तरह है। यानी मरियम की कोख में बालक बना था पुरुष की मदद के बिना। गर्भधारणा हुई, वचन से गर्भधारणा हुई, पवित्र आत्मा की मदद से। आज मैं आपको बताऊं, वचन से धारणा होगी विजय की, आनंद की और शांति की, संपन्नता और आशीष की आपके दिल में। आप कहेंगे कैसे होगा भाई?
ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे शुरू में हुआ था। लेकिन मेरे पास एक नया पैसा नहीं है। खैर, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि बाइबल कहती है हम जो देखते हैं वो दृश्य चीजों से नहीं बना है। यानी आपका पैसा एक चीज है जिसे आप देख सकते हैं, तो आप क्यों चिंता करते हैं उस पैसे की जिसे आप देखते हैं? चाहे वो हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो भी बनाया गया है वो दृश्य चीजों से नहीं बनाया गया है। सब कुछ जो बनाया गया वो विश्वास से बना है। क्या आपके पास विश्वास है? खैर भाई, विश्वास क्या है? खैर, विश्वास वचन से आता है। क्या आपके पास वचन है? इसलिए बाइबल कहती है आदि में वचन था। सब लोग कहे आदि में वचन था। मैं नहीं सोचता आप इसे समझ गए। आदि में वचन था, इसका अर्थ है जब आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, आप बिल्कुल नीचे हैं, जब आप बीमार हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी जेब खाली है, आपका बैंक अकाउंट खाली है, क्या आपके पास वचन है? हेलो, क्या आपको वचन मिला? अगर आपके पास वचन है मेरे दोस्तों, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। सब कुछ जो बनाया गया है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के बिना कहीं नहीं जा सकता। और विश्वास के बिना, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, वचन सुनने से। आप कहेंगे चर्च में जाने से क्या फायदा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मैं बहुत चिंता में हूं भाई, बहुत परेशान हूं, मैं बिल्कुल नीचे हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है। खैर, हमेशा हम ये बताते हैं कि कैसे आपको काम मिल सकता है, हर समय बताते हैं कि जीवन में कैसे ऊपर आ सकते हैं। हम बता रहे हैं कि कैसे चंगाई पाए, कैसे परिपूर्ण हो। हम बता रहे हैं कि कैसे विजय पाए और विजय में चले। और आप बैठकर अपने घर की दीवारों से सटे हैं, दीवारों को चिपके हैं, दीवारों को देख रहे हैं, कहते मेरे पास कुछ नहीं, और जब परमेश्वर मुझे देगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती कि वचन के बिना कुछ नहीं बना। वचन के बिना कुछ भी नहीं बना। ये तो ऐसा है जैसे डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर कहते हैं ये दवाइयां लेना, और वो कहते हैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं ये दवाइयां लूंगा। दवाइयां अच्छे होने के लिए दी गई है। आप दवाइयां लिए बिना अच्छे नहीं हो सकते हैं, जानते हैं, ये तो असंभव है। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? परमेश्वर का वचन मरियम की कोख में बालक बना सकता था, तो क्यों न परमेश्वर का वचन आज आपकी कोख में बालक नहीं बना सकता? आप कहेंगे मुझे संतान नहीं हो सकती, तो परमेश्वर का वचन बालक लाएगा। आपने इसे अपने मन में रखा है क्या? क्या आपने परमेश्वर का वचन लिया, उसे अपने दिल में रखा, अपने मन में रखा, और क्या प्रतिदिन इसे कहा और इसमें विश्वास किया? क्या आप खुद को बच्चों के साथ देखती हैं? क्या आप खुद को परिवार के साथ देखती हैं? क्या आपके पास ये सब कुछ ऐसे देखती हैं? इसकी मनसा रखते हैं, इसे देखते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो इसे पाएंगे। हेलो, सब लोग बिल्कुल शांत हैं। हम कुंवारी से जन्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कुंवारी से जन्म कैसे हुआ। यह वचन से हुआ मेरे दोस्तों। अगर परमेश्वर कुंवारी को बालक दे सकता है, तो जिस स्त्री का पति है उसे वो जरूर देगा। आमीन। ठीक है, ये वचन है, सब कुछ वचन से है। यानी यीशु वचन से बना है, शरीर में वचन देहधारी हुआ, और जब वो संसार में आया उसने शैतान से युद्ध किया वचन से। यीशु की परीक्षा याद रखे, यीशु वचन से युद्ध जीत गया। कुछ लोग कहते हैं उसने उपवास के कारण जीता है। भाई नहीं नहीं, उपवास से नहीं, वचन से जीता है। अगर वो उपवास से जीतता तो उपवास के चैंपियंस है हमारे शहर में, हम इससे बहुत समय पहले ही जीत जाते। लेकिन बात यह है, उसने ये उपवास के द्वारा नहीं जीता, उसने परमेश्वर के वचन से जीता। उसने परमेश्वर का वचन कहा, बाइबल में पढ़िए, कहता है जब शैतान ने आकर कहा कि इन पत्थरों को रोटी बनाओ, तो उसने कहा मनुष्य रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। और उसने ये साबित किया, और ये वचन जीवन देने वाला वचन है। ये वचन है जो मुझे विजय देगा। इस वचन में सामर्थ है। ये वचन भोजन ही नहीं, ये मेरे शारीरिक देह के लिए भोजन है। वो शक्ति देगा, ये सामर्थ और बल और जीवन देगा मेरे शरीर में। वचन मुझे जीवित रखेगा। हेलो,
क्या आप प्रतिदिन वचन खा रहे हैं? हम बहुत चावल खाते हैं। हम में से कुछ लोग खाने के लिए बैठे तो पहाड़ सामने होता है, उसे हटाना है। फिर वो पहाड़ यहां पहाड़ बन जाता है। फिर इस पहाड़ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वो पहाड़ केवल उपवास से ही जाता है। यानी शैतान पर वचन से विजय पाई। वचन लोगों को चंगाई और छुटकारा देने के लिए उपयोग किया गया। उसने वचन कहा, दुष्ट आत्माएं भाग गई। उसने वचन कहा, लोग चंगे हुए। सूबेदार ने आकर कहा, तू वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसने यहां वचन कहा और कहीं दूर किसी जगह पर दास चंगा हो गया। वचन, वो वचन ही काफी था, क्योंकि वचन काफी था कि सूरज चांद और तारे बनाए। वचन काफी था कि वातावरण बनाए। वचन काफी था कि समुंदर बनाए। वचन काफी था कि पेड़ बनाए। वचन काफी था कि सब कुछ बनाए। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वचन ने उस लड़के को चंगाई दी जो कहीं कहीं दूर पर था। आमीन। ये वचन था जिसने उसे क्रूस पर लटकाया। यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं लटका क्योंकि वो पकड़ा गया और वो बच नहीं सकता था। नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बहुत पहले से ही अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा निश्चित किया था। उसने ये पहले से ही तय किया था। उसने इसे पूरा किया। वो हाथ तो दुष्ट मनुष्यों के हाथ थे, लेकिन विचार और योजना और उद्देश्य तो परमेश्वर के थे। बाइबल कहती है प्रेरित अध्याय 2 और प्रेरित अध्याय 4 में, दोनों जगह पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यह किया। यानी परमेश्वर ने क्रूस होने दिया। क्रूस बस ऐसे ही नहीं हुआ, वचन हो रहा था। वचन पूरा हो रहा था। और जब वो क्रूस पर मरा, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि वो नीचे नरक तक गया और शैतान ने सोचा कि सब पूरा हुआ, अब यीशु को हम यहां लाए हैं, हम इसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखेंगे। और फिर अचानक तीसरे दिन सुबह स्वर्ग से एक आवाज आई, तू मेरा पुत्र है। वही परमेश्वर जिसने मुंह फेर लिया था अब यीशु की ओर फिरता है, क्योंकि अब छुटकारे का काम पूरी तरह हो चुका था। यहां तक कि नरक जिसका हमें स्वाद लेना था, उसने उसका स्वाद लिया और वो वहां गया। और जो अंतिम काम करना था वो शैतान को हराना था, मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए। और परमेश्वर यीशु की ओर स्वर्ग से देखकर कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्माया है। और यीशु नया जन्म पाने में पहलौठा हो गया। वो पाप बना, अब वो नया जन्म पाया। हम सब ने नया जन्म पाया, वो नया जन्म पाने में पहलौठा है। स्वर्ग की वो आवाज जैसे नरक में गई, जंजीरें टूट गई, दुष्ट आत्माएं भागने लगी, वो जान बचाकर भागने लगी और नरक के द्वार खुल गए। चाबी यीशु के हाथ में आई और वो नरक से बाहर निकला विजयी रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने बस अपना मुंह खोलकर स्वर्ग से कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्माया है। नरक उसे रोक नहीं पाया। हेलो, समझ रहे हैं ना? पौलुस कहता है, हम उसके साथ मरे, उसके साथ गाड़े गए, और हम, यानी जब वो मुर्दों में से जिलाया गया और नरक से बाहर आया, हम उसके साथ वहां थे। बाइबल कहती है, इसका अर्थ है कि सारा नरक आपकी ओर देखकर कांपता है। बहुत से विश्वासी शैतान को देखकर कांपते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कहां खड़े हैं। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि तुम यहां खड़े हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से उन्हें नरक से बाहर निकाला। और जब वो नरक से बाहर आया और कब्र से बाहर आया, फिर से वचन ही कहा, क्योंकि इब्रानियों 1 कहता है, उसने किस स्वर्गदूत से कहा कि आकर मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं। इसका अर्थ है, उसने किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा, लेकिन उसने यीशु से कहा। उसने कहा, आ मेरे पुत्र, मेरे दाहिने बैठ जा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं। ये वचन था, वचन की घोषणा थी, जिसके कारण वो स्वर्गीय स्थानों में जाकर बैठा। उसने हमें उसके साथ बैठाया वहां स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में। आमीन। ये वचन है कि सब उसके पैरों के नीचे कर दिया। ठीक है, यानी ये कैसे काम करता है? हम तो यही कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन में होता है,
परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुद्धि और जो परमेश्वर करना चाहता है वचन में यही होता है। वचन इसी से भरा है और जब हम उसे पाते हैं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और महसूसीकरण, भावनाएं परमेश्वर के वचन में इतने जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में, परमेश्वर जो करना चाहता है उसमें। जब हम अपने अंदर वचन लेते हैं तो हम इतने प्रभावित होते हैं, हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है और फिर वो कल्पना लाता है कि आपको क्या होना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, और आप सोचने लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। बहुत बहुत साल पहले एक जवान के रूप में मैंने ये सोचना शुरू किया। मैं पहले सोचता था मैं कमजोर हूं, गरीब भारतीय हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन फिर यह वचन मेरे भीतर गया और फर्क आया, बड़ा फर्क आया। मैं कहने लगा, मेरे विचार अलग होने लगे, मेरे विचार मेरे दिल की गहराई में गए और वो स्थापित होने लगे कि मैं कुछ कर सकता हूं इसमें से। मैं यहां किसी काम से हूं, मैं यहां टाइम पास करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां कुछ बर्बाद करने नहीं हूं, मैं यहां असफल होने के लिए नहीं हूं, मैं यहां ये कहने के लिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, थका हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं यहां वो गीत गाने के लिए नहीं हूं, मैं यहां परमेश्वर के लिए जीने के लिए हूं कि ये एक जीवन जीऊं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि उसके लिए जीऊं और जो वो चाहता है वो मैं करूं। यानी मैं ये कर सकता हूं, अगर परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए बुलाता है तो मैं कर सकता हूं। मैं इस पर विश्वास करने लगा। वचन ऐसे काम करता है। Thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Sing it. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord.